Good morning, all of you. You are truly welcome in Hearton Skill Center online classes. Before starting the video, I am very thankful to all of you. आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं. So thank you very much for supporting me and to encourage me. अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल और उसके साथ में बेल आइकन है. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. थैंक यू. वेलकम टू हार्टोन एग्ज़ाम सीरीज़. देखिए, आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है. ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 30 मार्क्स में आता है आपका. ठीक है, सेक्शन सी से. ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. ठीक है, एक टेबल है आपके सामने जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, बेसिक सैलरी, HRA, टैक्स और नेट पे. ठीक है, HRA आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस. ठीक है, और जो आपका टैक्स होता है वो आपका माइनस होता है नेट सैलरी. जब आप नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे नेट पे तो उसमें क्या होगा, बेसिक और HRA आपका ऐड हो जाएगा और टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, नेट पे. लेकिन ये जो क्वेश्चन जैसा दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमने अब तक डिस्कस किया है हार्टून एग्ज़ाम सीरीज़ में, अगर उनके साथ कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ये आपका टफ़ है. ठीक है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको. थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी. ठीक है, चलिए वापस एक्सेल पे आ जाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल मैंने बनाई हुई है. यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम दे रखे हैं. ठीक है, और कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है. ठीक है, जैसे कि रानी है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, मोनिका आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है. ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है, प्लस उसमें उनको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है. ठीक है, जो भी उनका जो घर का जो किराया होता है उसके लिए जो अलग से गवर्नमेंट देती है अलाउंस, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस. टैक्स आपका हो गया. ठीक है, तो इसके ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, और नेट पे आपकी क्या होगी जिसमें से आपको टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. देखिए, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए उसको. उसमें लिखा हुआ है राइट ए फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस फॉर ईच एम्प्लॉय. ठीक है, यानी आपको क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय के लिए इसको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट है आपका टू कैलकुलेट HRA एज 12% ऑफ बेसिक, यानी जो भी बेसिक सैलरी है उसका आपको क्या करना है, 12% निकालना है. ठीक है, तो इस बेसिक का 12% कैसे निकालेंगे, आप इस तरह से निकालेंगे. इसको इक्वल का साइन लगाएंगे, जो भी बेसिक है उसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई और 12 डिवाइड बाई 100. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसका 12% निकालेंगे. ठीक है, तो 12% कितना बनता है, 1740. ठीक है, लेकिन देखिए इसने यहाँ पे कंडीशन दी है. क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना, ध्यान से करना. अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दिया आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. देखिए आगे है, इफ़ बेसिक इज़ मोर देन 10,000 एल्स इट शुड बी 1000. ठीक है, देखिए अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 से ऊपर है तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होगा वो 1000 रुपये होगा. ठीक है, अगर 10,000 से ऊपर हैं. ठीक है, अब इसमें आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी. अगर ये सिंपल होता कि 12% निकालो तो जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे इसको. ठीक है, बट इसमें इसने एक कंडीशन दे दी, तो इस कंडीशन के हिसाब से आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे. देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है फॉर्मूलाज वो मैंने कर दिए डिलीट. ठीक है, देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल. अब देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी. इफ़ लॉजिकल टेस्ट में आपने सेलेक्ट किया बेसिक सैलरी को, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ग्रेटर का साइन लगा और क्या कर दिया 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ बेसिक इज़ मोर देन 10,000. ठीक है, इफ़ बेसिक इज़ मोर देन 10,000 तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कोमा. देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HRA 12% होगा बेसिक का अगर सैलरी 10,000 से ऊपर है. तो देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी,
अगर ये जो सेल है इसमें अगर बेसिक 10,000 से ऊपर है तो 12%, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 12% निकालेंगे इसी का। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन मल्टीप्लाई, फिर 12 और डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। ये तो आपने निकाल दिया 12%, कोमा लगा के। अब यहाँ पे आपको देखिए दो कंडीशन होती है जब भी आप इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक होता है आपका अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ़ वैल्यू ट्रू, तो क्या होगा ये वाला काम करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये 10,000 से ऊपर ना हो तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एल्स इट शुड बी 1000। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना है 1000 लिख देना है। अब देखिए दोबारा से क्वेश्चन को रीड कीजिए। टू कैलकुलेट HRA एज 12% ऑफ बेसिक, ठीक है, इफ़ बेसिक मोर देन 10,000, 10,000 से ऊपर है तो 12% होगा, अदरवाइज 1000। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसको आप क्या करेंगे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये जो कंडीशन है ये आगे आएगी, ऐसे, ठीक है। जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी उसके अंदर आपको इस तरह से क्या लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको इस तरह से जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आप आंसर लिख देंगे आंसर शीट में, ना कि आप क्या करेंगे ये वाली चीज़ लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके क्या आंसर आया 1740, ये आपको आंसर शीट में नहीं लिखना, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। राइट ए फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। देखिए उसके बाद सेकंड है राइट ए फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट टेक्स्ट ऑफ ईच एम्प्लॉयज एज 10% ऑफ सम ऑफ बेसिक एंड HRA। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टू कैलकुलेट टेक्स्ट, अब इसमें टेक्स्ट को कैलकुलेट करना है, हर एक एम्प्लॉय का टैक्स फाइंड करना है आपको। आगे क्या लिखा हुआ एज 10% ऑफ सम ऑफ बेसिक एंड HRA। देखिए सबसे पहले तो बेसिक और HRA को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और उसका क्या निकालना है आपको 10%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स कैसे निकालेंगे आप, इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है, फिर आप यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इस तरह से ऐड कर दिया बेसिक और HRA। फिर इसका क्या निकालना है आपको 10% निकालना है, तो मल्टीप्लाई का साइन 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया टैक्स, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है राइट ए फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट नेट पे ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब हर एक एम्प्लॉय का आपको नेट पे फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे बेसिक HRA का जो भी टोटल आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे टैक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल दिस प्लस दिस, ठीक है। बेसिक और HRA को क्या करना है आपने ऐड करना है, ठीक है। पहले बेसिक फिर प्लस का साइन फिर HRA और माइनस क्या कर देंगे टैक्स को, ठीक है। आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी ले सकते हैं जैसे कि हमने पहले टैक्स फाइंड करते टाइम किया था। तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका नेट पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी टोटल आपको पे किया जाएगा वो आपका ये है। अब देखिए इसके अंदर आगे भी लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द हाईएस्ट टैक्स पेयर। अब इसमें ये भी फाइंड करना है कि हाईएस्ट टैक्स पेयर कौन सा है, ठीक है। कौन सा एम्प्लॉय है जो सबसे हाईएस्ट क्या पे कर रहा है टैक्स पे कर रहा है। अब इसने एक कंडीशन दे दी कि भाई वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे मैक्स फार्मूला यूज़ करें इक्वल मैक्स, ठीक है। मैक्स फार्मूला क्या करता है आपको हाईएस्ट वैल्यू देता है। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, इसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर है वो कौन है अरुण, बट इसने कंडीशन देखी अकाउंट डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसमें कंप्यूटर भी है अकाउंट्स भी है, तो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट का ही चेक करें। इसने तो क्या किया मैक्स फार्मूला ने क्या किया
इस पूरी की पूरी रेंज में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो शो कर दें। अगर हम इसमें चेंज कर दें, जैसे कि मैंने इस वैल्यू को बड़ा कर दिया 2300, तो देखिए यहाँ पे 2300 दिखा रहा है, ठीक है। या फिर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो है इसको मैंने 2500 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 2500। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही चाहिए, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक हो गया आपका। अब ये कैसे फाइंड करेंगे कि कंडीशन के बेस पे कि भाई हाईएस्ट वैल्यू भी आ जाए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मैक्स इफ्स फॉर्मूला, ठीक है, जिसके अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं। तो देखिए यहीं पे मैं लगा के दिखा देता हूँ, इक्वल मैक्स इफ्स। अब देखिए इसमें मैक्स रेंज, सबसे पहले तो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे भाई टेक्स्ट वाले में, ठीक है, इसी में हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, फिर कॉमा लगाना है आपको। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दे देते हैं, इस डिपार्टमेंट को, मुझे इस डिपार्टमेंट में किसका जानना है, अकाउंट्स का, तो कॉमा लगा के डबल कोट में क्या दे देंगे, अकाउंट्स, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर का जानना है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देंगे, और अकाउंट्स का जानना है तो अकाउंट्स, ठीक है। तो देखिए पहले आपने क्या सिलेक्ट किया, ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया टेक्स्ट वाला, जिसके अंदर आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। फिर आपने क्या किया, ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशन दे दी कि भाई मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्स इफ्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर दिया है राइट ए फॉर्मूला यूजिंग सेल्स रेफरेंस फॉर ईच एम्प्लॉय, यानी आपको हर एक एम्प्लॉय के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, D2 ग्रेटर दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किसके लिए, D2, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला किसके लिए है, जो एम्प्लॉय है आपकी जिसका नेम है रानी, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय के लिए है ये फॉर्मूला। अब आपको किसका फाइंड करना है, जैसे मोनिका है उसका फाइंड करना है आपको। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला है D3, ठीक है। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे D4, D5, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जब आप आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तो आपको ऊपर लिखना है नेम, उस नेम के नीचे उसका फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला बनेगा, फिर नेक्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद उसका जो भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। D2 की जगह क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही सुषमा, सर्वजीत, अरुण, तो सभी का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर ईच एम्प्लॉय, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सभी का लिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।